सुबह के 6 बजे हैं, दिल्ली जाग रही है, पर सवाल यह है क्या दिल्ली सांस भी ले पा रही है? India's capital, Delhi, as the most polluted city on earth. A thick cloud of smoke hangs over Delhi. लोग आँख खोलते ही सबसे पहले फोन को उठाते हैं और चेक करते हैं AQI को, और फोन के स्क्रीन पर लिखा होता है 380, 420 और कभी 500 के पार। मैं आप लोगों को AQI के बारे में बता देता हूँ। यह एक तरह का नंबर होता है जो कि बताता है कि हवा हेल्थ के लिए कितनी सेफ है और कितनी खतरनाक है। इंडिया में AQI स्केल सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड डिफाइन करती है। अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो सेफ, और अगर 51 से 100 के बीच है तो थोड़ा अनसेफ में आता है। इसी तरह 101 से 200 के बीच है तो ये आपको बीमार कर सकती है, और 201 से 300 के बीच है तो इसको बहुत खराब के लिस्ट में रखा गया है। और AQI अगर 300 के पार चली जाती है तो ये इमरजेंसी के लिस्ट में आती है, और दिल्ली रोज इमरजेंसी में ही जी रही है। मुझे क्या देखना पड़ रहा है, मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है, कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है, काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। अब आता है असली विलन PM 2.5। ये इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखता भी नहीं, पर लंग्स में घुसकर सीधा खून तक पहुंच जाता है। Delhi pollution is damaging people's brain. India's pollution crisis is a perpetual emergency. About time we treat it like one. डॉक्टर्स बोलते हैं PM 2.5 से लंग्स डैमेज होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, अस्थमा और COPD ट्रिगर होता है। I am Dr. Alok Chopra. Delhi is not just my birthplace, it's my home. It's where I grew up, where my children grew up, where every memory of mine lives. And today we are breathing some of the most toxic air on this planet. इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं दिल्ली के हवा में सांस लेना कई बार सिगरेट के धुएं के जैसा रिस्क क्रिएट करता है। The AQI in Delhi is so poor that living in Delhi is like smoking 10 plus cigarettes every day. This isn't just about lung damage, but this enters your bloodstream, speeds up aging, creates brain fog, asthma, heart disease and a lot more things. अब आप यह मत सोचिए कि दिल्ली में पोल्यूशन अचानक से आया। 20 से 25 साल पहले दिल्ली में गाड़ियां कम थी, कंस्ट्रक्शन कम थी, पोल्यूशन कम था, और आज दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स रजिस्टर हैं। दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। हर जगह कंस्ट्रक्शन और शहर लिमिट के बाहर फैल चुका है। पोल्यूशन के और भी बहुत से रीजन हैं, लेकिन एक वीडियो में सारा टॉपिक को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं मेन पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ। पोल्यूशन होने के बहुत सारे कारण हो रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होना, या एग्रीकल्चर पोल्यूशन, या ट्रैफिक पोल्यूशन, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर रूप से बढ़ रही है। नवंबर आता है और दिल्ली के हॉस्पिटल में एक चीज कॉमन हो जाती है। हॉस्पिटल के OPD में लाइन लग जाती है, नेबुलाइजर फुल हो जाता है, और डॉक्टर के मुंह से एक बात निकलती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। हेलो पेरेंट्स, पिछले कुछ दिनों में गुड़गांव, दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन इतने लेवल तक बढ़ गया है कि हर दूसरा तीसरा बच्चा सांस की दिक्कत के साथ, निमोनिया के साथ हमारे पास आ रहा है। हॉस्पिटल और गवर्नमेंट का डाटा यह दिखाता है कि सीवियर पोल्यूशन के दिनों में एक्यूट रेस्पिरेटरी केसेस सर्पली बढ़ जाते हैं, और AQI 300 के पार जाती है तो अस्थमा के पेशेंट को अटैक पड़ते हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और बच्चों का इम्यून सिस्टम सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। Delhi parents, this pollution is damaging your child's mouth, not just their lungs. Yes. High pollution, it leads to nasal congestion, which in turn causes mouth breathing. अब एक सवाल जो आपके दिमाग में भी आ रही होगी, क्या पोल्यूशन से मौत होती है? सच ये है, डेथ सर्टिफिकेट पर पोल्यूशन नहीं लिखा होता, लेकिन साइंस कहती है पोल्यूशन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लंग्स फेल्योर के रिस्क बढ़ते हैं। स्ट्रोक भी बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में कैंसर, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो बच्चे जो अभी माँ के गर्भ में ही हैं, उन पे भी इसका असर पड़ता है। ग्लोबल हेल्थ स्टडी ये इंडिकेट करती है कि बड़े शहरों में होने वाली काफी मौतें पोल्यूशन से लिंक होती है, और दिल्ली शहर उन शहरों में से सबसे ऊपर में आता है। एयर पोल्यूशन की वजह से भारत में 17 लाख लोगों की मौत हुई थी। यस, 17 lakhs। अब एक सच जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब बाहर AQI 300 से 400 के पार होती है तो घर का अंदर का हवा बिना फिल्टरेशन का अनसेफ हो जाता है। इसमें अभी वार्निंग आ गई थी
वार्निंग होती है इसमें, जब फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो अब मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं पोल्यूशन का क्या प्रकोप आ रहा है लोगों के घर में। तो इसका एयर फिल्टर में निकालने वाला हूँ, लेट्स सी कितना गंदा है। ओह माय गॉड, तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। आप देख लो, ये धूल अगर मेरे रूम में आ रही है तो सोचो अगर आप बाहर रोड पे घूम रहे होगे तो क्या हाल होता होगा। PM 2.5 इतना छोटा होता है कि खिड़की दरवाजा बंद करने से भी नहीं रुकता। ये माइक्रोस्कोपिक गैप के जरिए और वेंटिलेशन के थ्रू घर के अंदर आ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं इंडोर पोल्यूशन भी आउटडोर जैसा ही डेंजरस हो सकता है। बचाव के तरीकों में इनको कम से कम बाहर निकलना चाहिए, और यदि किसी काम से बाहर निकलना भी हो तो मास्क पहने। और ऐसे जो मरीज हैं जिनको दिल की समस्या है या जो अस्थमा के मरीज हैं, वो नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जांचें कराएं। आज दिल्ली में एयर प्यूरिफायर लग्जरी नहीं रहा, बल्कि यह एक सर्वाइवल टूल बन चुका है। लोग 10,000, 20,000, 30,000 में EMI पर हवा को खरीद रहे हैं। गाइस, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि एयर प्यूरिफायर जैसी चीज लेनी पड़ेगी। मतलब हवा तो नॉर्मल है ना, हवा तो बाहर खरीदनी पड़ेगी, हवा भी अब। बट फाइनली दिल्ली के पोल्यूशन के चलते थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। पर सच ये है, प्यूरिफायर सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम का सबूत है। अगर हवा ठीक होती तो लोगों को मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज एन AQI रीडिंग मशीन जो मैंने अभी लिया है, और अभी अगर सेक्टर 26 के यहाँ का एयर क्वालिटी देखोगे, भले स्मॉग नहीं है लेकिन AQI जो है वो सीरियस लेवल से पार हो रहा है, और पार्टिकुलर मैटर 2.5 का जो प्रमाण है 174 दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब बात करते हैं क्लेम्स और फैक्ट्स की। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ स्टेप अनाउंस किए हैं, जो कि है नो PUC नो फ्यूल। पेपर पर स्ट्रॉन्ग रूल है, पर पब्लिक का सवाल यह है, क्या PUC सेंटर रिलायबल है? फेक सर्टिफिकेट का क्या रेगुलर चेकिंग होगी? पब्लिक बोल रही है रूल अच्छा है, पर इम्प्लीमेंटेशन अधूरा है। किनकी गाड़ी है ये? MLA साहब की। कौन से MLA साहब हैं? रवि शर्मा, झांसी के। रवि शर्मा, बात करवा दे रहा हूँ, मैं यहीं से आया हूँ। अगर कौन सी पार्टी के MLA है? कौन सी पार्टी के MLA है? अरे मैं बात करवा रहा हूँ भाई साहब, मेरे को अभी तो डीजल गाड़ियों पे एंट्री पे बैन है दिल्ली में, तो मुझे जानकारी नहीं है ना, कई दिनों से ये लागू है। दूसरा है ग्रीन नेटिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग और एंटी स्मोक गन। यह शॉर्ट टर्म रिलायबल के स्टेप है, पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं। ये देखो गाइस, दिल्ली गवर्नमेंट ने ITO चौराहे पर क्लाउड्स बनाने की फैक्ट्री लगाई है, बादल बनाने की। यहाँ से पानी भेजा जाता है खंभों से और ऊपर आसमान में जाता है, यही बादल बनता है और फिर जमीन पे बरसेगा। ये पोल्यूशन के लिए किया गया है। तीसरा है इलेक्ट्रिक बसेस। गवर्नमेंट के मुताबिक 1000 से प्लस बसेस रोड पर आ चुकी है। यह एक पॉजिटिव स्टेप है। 500 बसेस एक साथ फ्लैग ऑफ, बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता होती है उसमें, और ये 500 बसें फ्लैग ऑफ होने के बाद दिल्ली में 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जो कि पूरे देश में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। रेखा गुप्ता जी द्वारा चौथा पहल लिया गया है, सीवियर दिनों में वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट करना और स्कूली बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी देना। सभी प्रतिष्ठानों के लिए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। पांचवा पहल है हाई लेवल मॉनिटरिंग कम्युनिटीज की, लेकिन पब्लिक एक्सपेक्ट करती है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और एक्शन की। दिल्ली में ये वाटर स्प्रिंकलर जो है, जो घूम रहा है प्रदूषण कम करने के लिए, इनका हाल देख लीजिए। इसको अगर आप करीब से ध्यान से देखेंगे, जो पानी निकल रहा है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ से पानी निकल रहा है नॉब, वो तो आपको खराब नजर आएंगे साफ तौर पर। सिर्फ 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जगहों से पानी निकल रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे, क्या पोल्यूशन का सोल्यूशन पॉसिबल है, या दिल्ली के लोगों को इसी हवा के साथ जीना पड़ेगा? अब एक कड़वा सच जो हम सब लोग जानते हैं, गाड़ी हम खरीदते हैं, जनरेटर हम लगाते हैं, रूल्स हम तोड़ते हैं। मेरे भाई, चेंज तब होता है जब चेंज हम होने देते हैं। AQI अगर थर्मोमीटर से मेजर की जाती है तो दिल्ली शहर पूछ रहा है कि डॉक्टर कौन है और दवा कब मिलेगी।
क्योंकि सांस लेने का हक किसी पार्टी का नहीं, हर नागरिक का है। जितने लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उन लोग को सबसे पहले थैंक यू। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।